किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के चलते हुए दोनों ने फैसला कर लिया आखिरकार कि दोनों को अलग अलग रहना है। वो एक साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों के दो बच्चे थे यहाँ पे, एक बेटी और एक बेटा। तो कानूनन उन्हें माँ को तो बेटी सौंप दी जाती है और बाप के हिस्से में जो है वो बेटा आ जाता है। तो ऐसे जो है दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। माँ अपने बेटे के साथ में रहने लगती है और एक पिता जो है अपने बेटे के साथ में रहने लगते हैं। लेकिन फैसले में जो है ये भी कहा गया था कि जब भी बेटी का मन होगा अपने पिता से मिलने का तो वो आराम से मिल सकते हैं। भाई बहन का मिलने का मन होगा तो वो आराम से बेझिझक होकर आपस में मिल सकते हैं। बस रहना था तो उन्हें साथ में नहीं रहना था। बाकी वो महीने में 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में जब चाहे वो अपनी बेटी या एक पिता जो है अपनी बेटी या एक बेटी जो है अपने पिता से मिल सकते हैं। भाई बहन जो है आपस में मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक और नए वीडियो में मेरे चैनल अलर्ट इंडिया में। आज की जो सच्ची घटना है वो मैं जो घटना है आपको सुनाने जा रही हूँ। उत्तराखंड का जिला हरिद्वार के कोतवाल की जो ये सच्ची घटना है। दरअसल जब एक बेटी अपने पिता से मिलने आती है तो उसका जो पिता है वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जब भी मैं अपनी बेटी से मिलता हूँ तो ये बहुत खुश रहती है, बहुत खिलखिला उठती है। लेकिन आखिरकार ये कहना क्या चाहती है और इसके मन में ऐसे कौन से सवाल उठ रहे हैं जिससे कि ये मेरे से शेयर नहीं करना चाहती है। लेकिन पिता जो है उससे ये बातें पूछना चाहता था कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो, तुम बेझिझक होके मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूं। क्या तुम अपनी माँ के साथ में खुश नहीं हो क्या, या फिर तुम्हें किस बात का दुख है। तो बेटी जो है यहाँ पे अपने पिता को जो है बताने के लिए थोड़ा हिम्मत जुटाती है और कहने लगती है कि पिताजी, मैं आपसे आज जो है वो एक सच्ची घटना जो है जो मेरे साथ हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ सुरक्षित हूँ या नहीं। तो ऐसा सुनने के बाद में उसका जो पिता है वो काफी सोच में पड़ जाता है कि एक बेटी जो है अपनी माँ के साथ में सुरक्षित नहीं है। आखिरकार अपनी बेटी कहना क्या चाहती है। बेटा तुम बेझिझक होके मेरे से कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं, हेल्प करूं, जिससे कि तुम जो भी परेशानी है उससे बाहर निकलो। तो उसकी जो बेटी है वो कहती है कि पिताजी, मैं जो है माँ के साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ। माँ जो है मेरे को कहीं घूमने के बहाने लेके जाती है और जो माँ का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम यहाँ पे बताया जा रहा है सुमित, और सुमित का जो फ्रेंड है जैकी जायसवाल, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे से काफी दिनों से दुष्कर्म मेरा जो है यहाँ पे कर रहे हैं और मैं काफी इन चीजों से जो है वो परेशान हो गई हूँ। हैरानी की बात तो ये थी कि बेटे की उम्र बहुत कम थी, या हालांकि यहाँ पे बेटे की जो उम्र है 13 साल बताई जा रही है। लेकिन पिता जो है वो बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दरअसल हुआ क्या है बेटा, तुम मुझे खुल के बताओ कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है और तुम कहना क्या चाहती हो। तो बेटी कहती है कि पिताजी, माँ ने मुझे कहा कि चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो माँ का जो बॉयफ्रेंड है सुमित और उसका जो दोस्त है जैकी जायसवाल, वो दोनों भी हमारे साथ में जाते हैं और वो मेरे साथ बैठ जाते हैं। हालांकि माँ भी जो है गाड़ी में रहती है। वो थोड़ी बहुत मेरे से कुछ गलत हरकत करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन वो जो है धीरे धीरे अपने हद से आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ बहुत गलत हरकतें करने लगते हैं और अंत में वो मेरा दुष्कर्म करने लगते हैं। और माँ जो है वो अपनी आंखों से सब कुछ देखते जा रही थी और माँ की जो कानों में जो है उसकी बेटी की जो चीखें जो है
बिल्कुल भी नहीं जा रही थी कि आखिरकार वो जो है अपनी बेटी के साथ में ऐसा क्या करवा रही है। तो ये सब सुनने के बाद में पिता जो है वो बहुत भड़क उठते हैं और बहुत ऐसे सोचते हैं कि एक माँ जो है अपनी बेटी के साथ में ऐसा करवा सकती है। ऐसा तो शायद कोई बदतर ही माँ होगी जिसके कलीजे में जिसके सीने में कलीजा नहीं होगा। आखिरकार 13 साल की बेटी और एक माँ, कहा जाता है कि बेटी जो है माँ के जात में ज्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन इतना भी कलयुग हो गया है कि यहाँ पे एक बेटी माँ के साथ भी सुरक्षित नहीं है। आखिरकार क्यों? तो वो ये सब सुनने के बाद में जो है एसएचओ को फोन करते हैं और सीधा थाने पहुंचते हैं। और थाने जाने के बाद में पुलिस वालों से कहते हैं, पहले तो वो बहुत सोचते हैं, लेकिन उसने कहा कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है, मैं इसे न्याय दिला के ही रहूंगा। तो 13 हालांकि यहाँ पे 3 जून 2025 रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला है। बाप से पूछते हैं पुलिस वाले, जब एसएचओ पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 13 जनवरी 2025 की ये बात है, उनकी बेटी माँ के साथ रहती है। एक का नाम सुमित होता है जो कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड होता है, प्रेमी होता है। दूसरे का नाम जैकी जायसवाल होता है जो कि उस प्रेमी का दोस्त होता है। गांव अमर सिंह, मवाना थाना, परिसरगढ़, मेरठ, उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला होता है। तो वो सारी घटना जो है बताता है। तो सैम, जब एसएचओ उस बेटी से पूछते हैं तो बेटी का भी सैम कहना होता है और बेटी जो है कहती है कि इतने दिनों से मेरे साथ वो बहुत गलत कर रहे हैं और वो जो है वृंदावन, आगरा ऐसी जगहों पे भी घूमी है और ऐसी जगहों पे जहां जहां पे वो घूमी है उसके साथ वहां पे गलत हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि वो जो महिला है एबीवीपी के लिए काम करती थी। 4 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी से उसे पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हे भगवान, ऐसा कौन सा कल युग है ये जो कि एक बेटी जो है माँ के साथ भी सुरक्षित नहीं है। कौन भला माँ ऐसा चाहेगी कि उसकी बेटी की जो है ऐसी इज्जत नीलाम हो और खुद उसकी मर्जी से उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, उसके साथी के साथ में मिलकर के वो अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए देखे। शायद ऐसी बदतर माँ होगी। हम चाहते हैं और हमारा देश चाहता है कि ऐसी माँओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ भी होने से पहले लोग अपने माइंड में ऐसी सोच लेके भी नहीं आए। हे भगवान, पता नहीं इस पृथ्वी पे ऐसा क्या क्या होना बाकी है। अब तो लगता है ऐसी घटनाओं को देख करके कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। प्लीज इन्हें रोकिए, ऐसे अपराध होने से रोकिए और सतर्क रहिए हर एक जगह पे, हर एक इंसान से। इस पूरी सच्ची घटना का सुनाने का माध्यम किसी को परेशान करना या किसी को दुख देना नहीं है, बल्कि अलर्ट रहिए अपने रहने वाले आसपास लोगों से। अब लोगों से तो रहना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे खुद की माँ के साथ में सुरक्षित नहीं है। तो रहिए हर एक उन इंसान से सुरक्षित जो आपकी जिंदगी का बुरा चाहता है, बदतर बना के रखते। नमस्कार, इस वीडियो के साथ में यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना है। नमस्कार।